So guys, we have another problem here, and the problem's language is that a particle is projected along the incline as shown in the figure. इस पॉइंट से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है और पूछ रहा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट कोलाइड एट द पॉइंट ए। इस पॉइंट पे जब पार्टिकल स्ट्राइक करेगी तो पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, टेंजेंशियल टू द पाथ, तो कहीं ना कहीं पार्टिकल की वेलोसिटी होगी ऐसे, ठीक है। तो इस पार्टिकल का एक एक्स कंपोनेंट होगा, एक वाई कंपोनेंट होगा, ये हो गया वी एक्स, ये हो गया वी वाई। तो आपसे ये पूछ रहा है कि ये वी जो है मतलब पार्टिकल किस वेलोसिटी से इस पॉइंट ए पे स्ट्राइक करेगा। तो एक चीज़ और जो नोटिस करने की बात है कि यहाँ देखिएगा जो एंगल दिया हुआ है ये 30 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, ठीक है। तो अब बताइए कि वेलोसिटी इस पॉइंट पे क्या होगी। तो सबसे पहले कितना टाइम लगा, एक चीज़ जो नोटिस करने की बात है कि ये यू वेलोसिटी से जो प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया गया है ये कितना है, u इज आई थिंक इट इज़ 10 मीटर पर सेकेंड, इट इज़ 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसमें आप ऐसा करते हैं कि हम एक एक्स एक्सिस ले लेते हैं इसको, और ये जो है वर्टिकल डायरेक्शन जो है, सॉरी ये दिस इज डज नॉट अपियरिंग टू बी वर्टिकल, ये हो गया मेरा y एक्सिस, ठीक है। तो आपको यहाँ दे रखा है इसने कि ux, ठीक है, ux बराबर कितना दे रखा है, तो ux बराबर हो गया आपका 10, u वेलोसिटी है तो x डायरेक्शन में ये है, तो ux इज इक्वल टू 10 और 30 60 cos 60, 10 cos 60 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये एंगल 30 है, ये एंगल 30 है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसलिए ux की वैल्यू हो गई 60 और uy की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 साइन ऑफ 60, तो ये कितना हो जाएगा 10 इंटू √3/2, ये आ गया आपको 5√3 मीटर पर सेकेंड। तो आपने देखा कि इनिशियल वेलोसिटी का x डायरेक्शंस में प्रोजेक्शन हो गया ux और uy आपने निकाल दिया। तो अगर मान लीजिए कि लेट द प्रोजेक्टाइल टेक्स द टाइम t टू स्ट्राइक द पॉइंट a, तो मतलब t मतलब क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो सबसे पहले तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लो, टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू हिट द पॉइंट a, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। और इसका इक्वेशंस आपको याद होगा, ये क्या था 2u साइन थीटा माइनस अल्फा बाई जी कॉस ऑफ अल्फ़ा। ये इक्वेशंस था कब, जब थीटा अल्फ़ा क्या था, तो थीटा था एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एज मेजर्ड फ्रॉम हॉरिजेंटल, ठीक है। ये था आपका थीटा, और अल्फ़ा क्या था, तो एंगल ऑफ इंक्लाइन था, एंगल ऑफ इंक्लाइंड एज मेजर्ड फ्रॉम हॉरिजेंटल, ठीक है, जेंटल। तो यहाँ देखिए हॉरिजेंटल के साथ तो केवल एंगल ऑफ इंक्लाइन मेजर्ड है, ये तो यहाँ 30 डिग्री दिया हुआ है, तो हम यहाँ मेंशन करेंगे क्या चीज़ कि थीटा कितना हो जाएगा, इस केसेस में मेरा थीटा हो गया 60 डिग्री और अल्फ़ा हो गया 30 डिग्री। तो हम अब निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच द पॉइंट ए, एंड दिस इज 2 इंटू यू हो गया 10 और ये हो गया साइन ऑफ यहाँ पे क्या चीज़, तो 30 डिग्री मतलब थीटा माइनस अल्फा 30 डिग्री बट्टा जी हो गया 10 कॉस ऑफ अल्फा कॉस 30 डिग्री, तो इंटू यहाँ पे कॉस ऑफ 30 डिग्री, 10 से 10 कट गई और ये कितना हो गया, तो साइन 31/2, तो 2 इंटू 1/2 बट्टा √3/2, तो 2 कट गया 2/√3 सेकेंड। मतलब कि इतना सेकेंड के बाद ये प्रोजेक्टाइल यहाँ स्ट्राइक की, ठीक है, तो टाइम पता चल गया। अब आप देखिएगा कि आप x और y डायरेक्शंस में मोशंस को कंसीडर करिए, तो आप देखिए यहाँ से कि वेलोसिटी इन x डायरेक्शन vx बराबर क्या होगा, ux प्लस ax इंटू यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट t, तो ax तो हमारा कुछ नहीं है, ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो है। तो सिंपली हम ये जानते हैं कि एस डायरेक्शंस में मेरा मोशंस यूनिफॉर्म है, तो हम लिख सकते हैं कि ये जब प्रोजेक्टाइल आपको इस पॉइंट पे स्ट्राइक करेगा तो उसके एक्स डायरेक्शंस में वही वेलोसिटी होगी जो इसकी एक्स डायरेक्शंस में इनिशियल वेलोसिटी थी। इसीलिए ये इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, ux आ गई, जो इसको 5 मीटर
पर सेकेंड है। ठीक है, अब चलते हैं, तो एक्स डायरेक्शन में कंसिडरिंग मोशन इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, ये हमने एक्स डायरेक्शन के मोशन में कंसीडर किया। अब वाई डायरेक्शन के मोशन में कंसीडर करते हैं, डायरेक्शन के मोशंस को हम लोग कंसीडर करते हैं। तो वी वाई मतलब वेलोसिटी ऑन इट स्ट्राइक्स द पॉइंट ए, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई, जो इनिशियल यू वाई वेलोसिटी दिस यू, और प्लस यहाँ पे ए वाई इंटू टाइम कितना लगा यहाँ से जाने में, टाइम ऑफ फ्लाइट टी। तो यू वाई कितना है, आपको यू वाई की वैल्यू दे रखी है इसने 5√3, तो यहाँ 5√3, और यहाँ पे ए वाई तो माइनस लगेगा, और ए वाई है -10 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, तो 2/√3। क्वाइट क्लियर। तो अब आप इसको ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे √3 कॉमन ले लीजिए एलसीएम में, तो ये हो गया 5 × 15 माइनस, ठीक है, माइनस 10 दूनी 20, तो ये कहीं ना कहीं आपको -5/√3 है। तो ये माइनस साइन से चौंकिए मत, ये माइनस साइन ये एक्सप्रेस कर रहा है कि इस पॉइंट पर जब स्ट्राइक किया तो इसकी वेलोसिटी वाई के अपोजिट डायरेक्शंस में थी। तो क्या कर रहा है, नेगेटिव साइन एक्सप्रेसेस, नेगेटिव साइन एक्सप्रेसेस, क्या स्टेब्लिश कर रहा है, नेगेटिव साइन एस्टेब्लिशेस द फैक्ट, that y component of velocity at point A is in निगेटिव y डायरेक्शंस हो जाता है। ठीक है, तो अब आपसे तो वेलोसिटी पूछ नहीं, आपसे तो पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। तो x की पता चल गई, y की पता चल गई, तो स्पीड क्या हो गई, स्पीड हो गई v, जो कि रूट अंडर क्या हो जाएगा, तो vx पे स्क्वायर जोड़ vy पे स्क्वायर हो गया। तो vx पे स्क्वायर कितना निकला था 5, तो ये हो गया 5 पे स्क्वायर, और vy कितना निकला था, तो 5/√3 पे स्क्वायर, तो ये हो गया 25, और यहाँ भी 25, यहाँ से देखो ना, यहाँ से vx पे स्क्वायर, ठीक है, और प्लस यहाँ पे कितना निकला, तो -5, तो 25 बाई यहाँ पे 3, तो ये हो गया रूट अंडर कितना, तो 100, 25 या 75, 25, 100/3, ये हो गया 10/√3 मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से, मतलब ये जो डायरेक्शन में हुआ, इस स्पीड से इसने इस ए पॉइंट को स्ट्राइक किया। तो ये सवाल क्वाइट क्लियर हो गया, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट कोलाइड द पॉइंट ए। ठीक है, अब कह रहा है कि व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द प्लेन व्हेन इट स्ट्राइक्स द पॉइंट ए। इस सवाल को जो है तो थोड़ा सा हम मॉडिफिकेशन करके समझते हैं। so, ये सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का। सो लेट फर्स्ट रब इट। ये जो सेकंड पार्ट है, ये क्या कह रहा है क्वेश्चंस में कि अभी हम लोग को कह रहा है कि कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो प्लेन के परपेंडिकुलर की जब बात इसने कर दी, तो अब हमें एक्सिस को बदलनी पड़ेगी। अब हम परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं, तो हम मानेंगे कि ये मेरा हुआ एक्स एक्सिस, और प्लेन के परपेंडिकुलर मतलब ये जो हुआ, हम इसको मानते हैं वाई एक्सिस। और तब हमसे पूछ क्या रहा, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द प्लेन। प्लेन मतलब क्या, प्लेन ऑफ इंक्लाइन है, प्लेन ऑफ इंक्लाइन, ठीक है, इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर। तो ये देखिए, ये एक्सिस जो है सो इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, यहाँ भी पैरेलली ये एक्सिस बनेगा, तो ये इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर ये पॉइंट होगा जो है सो। ठीक है, तो अब हमको निकालना है कि कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। तो अगर हम इस रेफरेंस एक्सिस में कंसीडर करते हैं, तो आपको पता है कि हमारा जो आपका ux होता है, ux क्या हो जाएगा इस केसेस में, अलोंग द इंक्लाइन जब x एक्सिस होगा तो ux क्या हो जाएगा 10 cos of 30 डिग्री। ठीक है, 10 cos of 30 डिग्री x डायरेक्शंस में। तो ये हो गया कितना, 10 × cos 30 मतलब √3/2, तो 5√3 आ गया। और uy कितना हो गया, तो 10 sin of 30 डिग्री, तो ये कितना आ गया 10 × 1/2
ये आ गया 5, u(x,y) आपने इस रेफरेंस एक्सिस के अलोंग निकाल दिया। तो आपको क्या पूछ रहा है कि कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन, तो मतलब इस पॉइंट पे y डायरेक्शन में वेलोसिटी पूछ रहा है। तो y डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टाइम t, यही ना इक्वेशन होता है, y मोशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन इन y डायरेक्शन। ये क्या है, इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन इन y डायरेक्शन, ठीक है। तो t टाइम के बाद क्या होगा, तो t टाइम के बाद जो आपका vy होगा वो क्या होगा, uy इज इक्वल टू 5, ठीक है, और ay। अब जब देखोगे गैसेस की एक्सेलरेशन जो है हमारा वो तो वर्टिकली नीचे लग रहा है। एक्सेलरेशन कैसे लग रहा है, वर्टिकल, ये g है मेरा, ठीक है। ये जो g है ये मेरे इस एक्सिस के अलॉन्ग, मतलब y एक्सिस का क्या होगा, अगर आप देखो तो ये है हमारा y निगेटिव y डायरेक्शन से, ठीक है। तो ये निगेटिव y डायरेक्शन, ये क्या हो गया, माइनस y एक्सिस हुआ, मतलब माइनस y डायरेक्शन हुआ जो है। तो इसके साथ हमारा क्या एंगल फॉर्म कर रहा है, तो आपको तो पता है, पहले भी डिस्कस कर लिए हैं कि ये जो मेरा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो क्या है, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन है। तो अब ये से कि ये कितना है 90, तो इसका मतलब है कि ये जो है ये इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, ये इसके साथ बना रहा है आपको, अगर ये मान लीजिए अल्फ़ा है तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपको 90 माइनस अल्फ़ा, और चूंकि ये परपेंडिकुलर थी अल्फ़ा हो गया। आपको खुद पता है कि ये इस रेफरेंस एक्सिस में जो मेरा ए वाई होता है वो क्या होता है, ए वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी कॉस ऑफ अल्फ़ा, ठीक है, माइनस ऑफ जी कॉस ऑफ अल्फ़ा। तो यहाँ पे 5 आ गया और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे g, तो 10 माइनस जी और कॉस ऑफ 30 डिग्री और इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट t, ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने में जो टाइम ऑफ फ्लाइट लगा t। तो अब आप इसमें से देखेंगे गैसेस की ये रहा। तो अब आप इससे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू कैलकुलेट कर लिए थे, यू हैव कैलकुलेट द टाइम ऑफ फ्लाइट अर्लियर ऑल्सो। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ लगाएंगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस जी हो गया 10 cos 30 हो गया √3/2 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट टी, यही ना वी होगा। तो अब आपको क्या निकालना है, किस टाइम पे वो स्ट्राइक किया, तो किसी भी रेफरेंस एक्सिस में हो वो टाइम तो सेम ही होगा। तो टाइम तो आप निकाल ही रखे थे कि टी बराबर इस फॉर्मूला से 2u साइन थीटा माइनस अल्फ़ा बाई जी कॉस ऑफ अल्फ़ा। तो टाइम का तो अभी तुरंत ही हम लोगों ने निकाला है 10/√3 के आसपास आता है। तो ये जो है सो वैल्यू इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसके बाद जो है सो ये वी वाई जो है, मतलब व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो ये वी वाई कंपोनेंट जो है यहाँ से हमारा निकल जाएगा। सो दिस इज प्रॉब्लम